महाबली और बड़ा सुर नाम बताता है। और है आपसे मिलने को जय शंकर की बालक, जय शंकर की शिरोधार, जय शंकर की। बालक कहो शिरोधार, मुझे क्षमा करना कि मुझ पर ये भूल हुई भारी। सारे राजाओं को मैंने निमंत्रण दिया, लेकिन मैं आपको भूल गया। और भूल कुछ नहीं हुई है, क्योंकि तुम मेरे गुरु भाई हो। भाई की गलती भाई माफ तो मुझ पर ये भूल हुई है, लेकिन आप आ गए हो तो मेरा उत्साह बढ़ गया है, क्योंकि मेरी पुत्री का विवाह है और आप इसके संरक्षक बनेंगे। शिरोधार, आओ। हम दोनों मित्र एक ही गुरु के शिष्य हैं। तुम्हारी पुत्री का विवाह वो मेरी भी पुत्री है। आप निश्चिंत रहें, हम यहाँ स्वयं व्यवस्था देखेंगे। अगर कोई भी आप पर उपद्रव करेगा उसे भी देखेंगे। बैठिए। कर विचार देखो मनु माही, पराधीन सपने हो सुखना। मेरे सज्जनों, मेरी माताएं बहनों, सुंदर कलाकारों द्वारा बाणासुर संवाद, रावण बाणासुर संवाद अच्छे उच्च कोट कलाकारों द्वारा आपको इस मंच से दर्शाया जा रहा है। कोई मंत्री है? अवश्य। ओह, तो आप किसके मंत्री हो? मैं जनक राज का मंत्री हूँ। राजा जनक ऐसे के साथ साथ के मंत्री? लंके कहिए। विदेराज जनक के आप मंत्री हैं तो हमारे प्रिय मंत्री हो। हाँ बताइए। सुनिए मंत्री, कि आप डरते हो क्यों? आप डरते हो क्यों? आप डर रहे हैं कि लंकेश कोई अनुचित कार्य करेगा। ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी मुक्ति के कारण इस मिथिलापुरी में आया हूँ और युक्ति मुक्ति के दर्शन तो नहीं होंगे मंत्री, हाँ पर नारायण के दर्शन जरूर होंगे। अवश्य। महामंत्री, आप ये रेस अपने राजा को मत बताना और अपने तक सीमित रखना। और सुनिए, कहिए। कि 10 शीश दशानन 10 कंदर। हाँ 10 शीश दशानन 10 कंदर बेसर्वा पुत्र कहता है। प्रिय मंत्री, हाँ 10 शीश दशानन
सिकंदर विश्रवा पुत्र कहता है, पौलुस कुलभूषण नाती है। मंत्री जी, पौलुस कुलभूषण नाती है और गुरु शंकर को खिलाता है। बता दो अपने महाराज को कि लंकापति का आना हुआ है। ठीक है, अवश्य अभी मैं जा रहा हूं। महाराज को मंत्री का नमन स्वीकार हो। हे महाराज, लंका से लंकापति इस मिथिलापुरी में पधारे हैं और हमें कुछ संशय हो रहा है। लंकेश, हाँ, मालूम होता है दिसंबर में अवश्य वो पत्थर होगा। लंकेश के पधारने का यही कारण है। हमें भी ऐसा ही संशय हो रहा है कि ये अवश्य उत्पात बचाएंगे। जय शंकर की लंकेश, जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की। कहिए बंधुवरों, आपकी नगरी में ये शोरगुल कैसे हो रहा है? ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? यहाँ आपको मालूम होना चाहिए, हमको कुछ नहीं मालूम। हमारी मिथिला सजी हुई है और हमारी पुत्री का स्वयंवर है। हमारी पुत्री का स्वयंवर है। कौन तुम्हारी पुत्री? हमारी पुत्री सीते। सीता तुम्हारी पुत्री? हमारी पुत्री। सुनिए, सुनाइए, सुनिए, सुनाइए। आप थोड़ा थोड़ा विदेराज आओ, अष्टांग योगी कहो। सुनो महाराज, सुनिए, पहले तुम सुनो। सुनो पहले, सुनो पहले, सुनो। हाँ बोलो। योगीराज तुमने कहा, योगीराज तुमने कहा आयोजन का हाल। ये आयोजन का हाल तो बता दिया। योगीराज तुमने कहा आयोजन का हाल, और किंतु कुशलता राज की कहीं नहीं। नरपाल मर गए। तुमने आयोजन का हाल तो क्या दिया, लेकिन राज की कुशलता के बारे में नहीं बताया। मैंने आज की कुशलता तो आपको पहले ही बता दी कि मेरी मिथिला सजी हुई है और आज मेरी पुत्री का स्वयंवर है। देश देश के राजागण पधारे हुए हैं। मेरी कुशलता का यही है। सुनिए विधिराज, आओ। पहले मैं अजगांव को अवलोकित करता हूँ, इसके बाद तुमसे बात करता हूँ। साज नहीं तो कुछ नहीं। हे पूज पिनाकी के किंकर, ऐसी दया लखाइए। अरे बेल मुक्ति की बढ़ा दो पूर्ण ओवन कामना। अरे भावना भी अजगव की पूर्ण कर दो भावना। प्रफुल्लित प्रफुल्लित प्रसाद के बसाइए। इस दास की अरदास अपने में अपनाइए। पूज अजगव के शंकर, पूज अजगव शंकर भगवान के आए हो। यही लंकेश आपसे प्रार्थना कर रहा है।
बुधेराज कहो। अरे सिया को बुलाओ बेग सम्मुख हमारे ने पो, सिया को बुलाओ बेग सम्मुख हमारे ने पो, अमल धमल तेज कैसी सुधराई है। बुधेराज कहो। अमल धमल तेज कैसी सुधराई है, चंचल चित चंद्र का विलोकन को चमक चित्त हिये चित्त में समाई है। आप कह रहे हैं आप सिया को तो बुलाइए। क्यों, किस लिए, क्यों और किस लिए? आप स्वागत कर रहे हैं। चलो तथागत चाहिए। अगर यही है सीता को देखना है तो चलो तथागत चाहिए और मधुशाला की ओर, और जहाँ रखा है सिंहधन अत बल अत गणगौर। गणगौर मेरा प्रण है इस धनुष के ऊपर, मेरा प्रण है इस धनुष के ऊपर। सीता का मुखारबिंद वही देखेगा जो इस धनुष को तोड़ेगा, वही उसी का पति बनेगा। क्या कहा? तुम्हारा क्या कारण है? जो शिव का धनुष तोड़ेगा। आपने कहा सीता को बुलाइए, क्यों बुलाइए? क्यों? क्यों? तुम्हारी क्यों? पुत्री तो है नहीं। मेरी पुत्री है। पिताजी अपनी पुत्री को बुला सकता है, तुम्हारी उसके दर्शन कर सकता है, बाप का आदित्य बनता है। सुनिए आप, सुनिए, आपकी पुत्री नहीं है। सुनिए आप, अपनी कहते दूसरे की सुनो। सुनिए आप कि मेरी पुत्री है या नहीं, मेरी पुत्री है, तुम्हारी पुत्री नहीं है। सुनो, एक समय की बात है, एक समय की बात है कि मेरे मिथिला में सूखा पड़ गई, और मैं शॉर्टकट में बताएंगे क्योंकि दूसरे को जानना है। मेरे ही मिथिला में सूखा पड़ गई तो बाबा नारद मुनि आए और उन्होंने मुझसे कहा कि राजा रानी मिलकर दोनों सोनों का हल चलाए तो पानी बरसेगा। तो मैंने और हमारी सुनैना ने मिलकर सोने का हल चलाया। हल की फल गले से टकरानी और सीता पुत्री हमारी जानी। क्या कहा? तुम्हारी सीता, जानी? हाँ, मिथिला, तुमने- देश की मिथिला तुमने पाली है, नहीं, तुमने परवश की है, लेकिन पुत्री तुम्हारी नहीं है। पुत्री हमारी है। तुम्हारी पुत्री नहीं है। सुनिए सुनिए बदेराज, हाँ, कहो। आपने क्या कहा? जो शिव जी के धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ हमारी पुत्री का विवाह होगा। आपने ये प्रतिज्ञा की। हाँ, मैंने प्रतिज्ञा। आप ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि जो शिव जी का धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। होगा, अवश्य होगा। यदि किसी ने धनुष न तोड़ पाया तो तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? ऐसा नहीं है। संसार में कोई भी, संसार में कोई भी ऐसा वीर होगा, वीर माँ छत्राणी है, ऐसा वीर क्षत्रिय ज्यादा होगा तो आएगा इस स्वयंवर में, धनुष को अवश्य तोड़ेगा। यह कवि की प्रतिज्ञा है, यह कठिन प्रतिज्ञा है। सुनिए बदेराज, आपकी प्रतिज्ञा है कि धनुष को तोड़ेगा वही सीता के साथ विवाह नाता जोड़ेगा, यही तो कहना है। हाँ, कहना है। यह धनुष न टूटा तो सीता क्या कवारी रहेगी, और कवारियत रहेगी। तो आपने अपने पर क्या प्रतिज्ञा की? धनुष न टूटा तो हम प्राण देंगे, दे देंगे। यह प्रतिज्ञा की या नहीं की? की प्राण दे देंगे। प्राण दे देंगे। अगर धनुष न टूटा, इस समाज में एक बार नहीं 3 बार ये शिव की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर इसका खंडन न हुआ तो मैं अपने प्राण दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा। बहुत सुंदर। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, ये तो बात मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक है, चलो विदेराज, आपने प्रतिज्ञा की कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ हमारी पुत्री का नाता होगा। और कई एक राजागण यहाँ बलवान और धीरवान
पहलवान आए और किसी ने धनुष को नहीं हिला पाए, किसी ने नहीं तोड़ पाया। और विदेराज फिर भी प्रतिज्ञा कर रहे हैं इस लंकेश के सामने, और ये लंकेश किसी की नहीं मानता है, और ये अनुचित कार अपने गुरु का अपमान नहीं सहेगा। हल चार वे छह शास्त्र अनेकों पुराणों के ज्ञाता पुलिस कुलभूषण कांचनगिर के स्वामी त्रेता सम्राट दशकंदर दशानंद, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय शंकर की, जय जय भोलेनाथ की। दशानंद हाँ कहिए।